ओम शांति फ्रेंड्स। तो पहले 2 वीडियोस में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि पहले ही दिन जब हम घूमने निकले तो कैसे सबसे पहले हम गए ज्ञान सरोवर, जहाँ दादी जानकी का पार्क मैंने आपको दिखाया, फिर ये नक्की झील जहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया और कुछ लोकल फूड्स इंजॉय किए, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे पांडव भवन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है माउंट आबू में, और ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन। तो जब भारत का और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो कराची में थे ब्रह्मा कुमारीज की संस्था जो है पहले सबसे कराची में बनी थी। वहाँ से ब्रह्मा बाबा जो है, बाबा लेखराज, वो सबसे पहले यहीं पे पांडव भवन में इन्होंने जगह ली माउंट आबू में, और यहीं पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला और सारी ज़िंदगी उसके बाद वो यहीं पे रहे। इसीलिए पांडव भवन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और सबसे पहली डेस्टिनेशन भी है माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की। तो जिसने पांडव भवन पूरा घूम लिया उसने माना चारों धामों की यात्रा कर ली, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के चारों धाम जो हैं वो पांडव भवन में बने हुए हैं। और इन्हें चलिए मैं आपको घुमाती हूँ पूरे चारों धाम। तो शुरू करते हैं ये बाबा की कुटिया से। ये सबसे पहला धाम माना जाता है यहाँ का, और इस कुटिया में ही बैठ के ब्रह्मा बाबा जो है मेडिटेशन किया करते थे, योग लगाते थे। और बाहर ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, इस झूले पे वो अपने बच्चों के साथ बैठा करते थे और झूला करते थे, झूला करते थे। तो ये झूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाबा की जो कुटिया है, इसमें लोग बैठ के अपने पूरे मन की जो बातें हैं वो चिट्ठियों में लिखते हैं, पत्र लिखते हैं यहाँ बैठ के। और बाहर भी एक ये कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है जहाँ बेंचेस लगी हुई हैं, और यहाँ पे भी बैठ के लोग बाबा को चिट्ठियाँ लिखते हैं। और चिट्ठियाँ लिखने के बाद पत्र के लिए एक बॉक्स बना हुआ है इस कुटिया के अंदर, और वैसे बाबा के हर कमरे में वो बॉक्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे चिट्ठी डालने का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि जो भी हम लिखकर बाबा के लिए डालते हैं, चाहे हम अपना ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करें या जो भी हमें मन में समस्याएं हैं, लोग ज़्यादातर अपनी समस्याएं लिखते हैं, तो वो लिख के आप इस लेटर बॉक्स में अगर डाल देंगे तो वो सारी समस्याएं स्वयं दूर हो जाती हैं। ये हमारा सबका अनुभव है, अकेला मेरा नहीं, सभी लोगों का ये अनुभव है, और ये बड़ा पक्का अनुभव है। सब लोग बैठ के और इसके बाद हम बाहर निकल के इस झूले पे बैठे पत्र डालने के बाद, और झूले पे हमने थोड़ी देर बाबा का जो है समीपता हमें बहुत अच्छे से स्ट्रांगली महसूस हो रही थी। बड़े प्यार से हम लोग झूले में बैठे रहे और बाबा की समीपता को महसूस करते रहे। उसके बाद फिर हम अगले डेस्टिनेशन पर चले। जो पैसेज जिस पे हम चल रहे हैं, ये एक रशियन आदमी ने आके यहाँ पे पूरी रिसर्च करके प्रूव किया है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्योरिटी की वाइब्रेशंस वाली ये जगह है जिसके ऊपर हम अभी चल रहे हैं। और ये जो है कुटिया के बाद सेकंड जो है स्थल, ये है बाबा का कमरा। ये मैं आपको अंदर से ब्रीफली दिखाती हूँ, अंदर हम बोल नहीं सकते। बेड और आसन भी लगा हुआ है। अभी इसी रास्ते से हम जा रहे हैं तीसरे धाम, जो बाबा का तीसरा धाम गिना जाता है। कुटिया और कमरे ये हो गए 2 धाम, ये अब हम तीसरे धाम जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं वो एक स्तंभ सा, उससे पहले हिस्ट्री हॉल हम चलिए आपको घुमा देते हैं, क्योंकि पहले हिस्ट्री हॉल पड़ता है। हिस्ट्री हॉल वो जगह है जहाँ पे बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, और उसके बाद शिव बाबा का डायरेक्ट मैसेज जो है बाबा सबको सुनाया करते थे। इधर सब दादियों की, पुरानी दादियों की आप देखिए फोटोज लगी हुई हैं। तो हिस्ट्री हॉल में आप पूरी की पूरी ब्रह्मा कुमारीज की हिस्ट्री देख सकते हैं, 1930 से शुरू होके अभी करेंट ईयर तक, जब तक बाबा ने शरीर त्यागा तब तक की पूरी यहाँ पे तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं। और आप इन्हें अगर वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, और आपका पूरा राजयोग क्या है कि अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और ऐसे लगता है जैसे ये दादियाँ और सारी जो तस्वीरों में जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी सब हमारे सिर पे हाथ रख के हमें वहाँ पे जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी हाई वाइब्रेशंस है, प्योरिटी की और प्यार की वाइब्रेशंस है इस हिस्ट्री हॉल में। और इसका महत्व तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ इसी हॉल में बाबा के तन पर शिव बाबा आया करते थे, और सब लोगों को भगवान स्वयं संदेश दिया करते थे अपना सारा, जो कि बाद में भी कई वर्षों तक दादी गुलजार के ज़रिए चलता रहा। तो यहाँ से कुछ समय तक बहुत ही प्यार भरी और शांति भरी वाइब्रेशंस लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने चौथे धाम टावर ऑफ पीस पर। टावर ऑफ पीस, या फिर ये पीस शांति स्तंभ बोलते हैं इसको।
ये जो चौथा धाम है टावर ऑफ पीस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हम बाबा की समाधि स्थल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर बाबा के शरीर को जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया था, और उसी के यादगार में फिर उसके बाद ये स्तंभ बनाया, और इसके चारों तरफ जो है बाबा के खूबसूरत जो है मैसेजेस लिखे हुए हैं, बाबा के संदेश सब तक पहुँचाए गए हैं। और ये वाइट मार्बल जो कि उस समय माउंट आबू से ही प्रोक्योर किया गया था, उससे बनाया गया था, और उसके बाद इस पर काले रंग की इस इंक से जो है बहुत सुंदर सुंदर चारों तरफ बाबा के संदेश और मैसेजेस लिखे हुए हैं। चारों तरफ बैठकर सभी लोग बहुत ही प्यार से बाबा के साथ योग लगाते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा से रूह रिहान करते हैं। तो यहाँ से भी बाबा की प्यार और शांति भरी वाइब्रेशन से अपने आप को भरपूर करते हुए अब हम चलते हैं अपना लंच करने के लिए भोजनालय की तरफ। यहाँ का भोजनालय बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यार से आप देखिए सारे वॉलंटियर्स किस तरह से हम लोगों को भोजन की थालियाँ देते हैं, भोजन परोसते हैं, और बहुत ही शांति से सब लोग लाइन लगाकर अच्छे से यहाँ पे भोजन लेते हैं। तो भोजन लेने के बाद हम बाहर निकले, सामने ही यूनिवर्सल पीस हॉल है, लेकिन आज हम इसे स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें अब अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाना है, पीस पार्क। पीस पार्क भी बहुत ही खूबसूरत पार्क है। पीस पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना सख्त मना था, इसलिए हम कोई फ़ोटोज़ नहीं ले पाए। लेकिन लास्ट में हम जब अपने चाय नाश्ते के लिए ऊपर पहुँचते हैं शिव बाबा की भंडारी में, जहाँ पे चाय और बहुत ही टेस्टी सा नींबू पानी मसालेदार मिल रहा है, वहाँ पे से मैंने कुछ फ़ोटोज़ अब ले ली हैं। और अब ये बाबा के कमरे पे हम आ गए हैं, और बाबा की कमरा भी बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे बना हुआ। बाहर एक ये बहुत सुंदर सा रिक्शा बना के रखा हुआ है, तो इसके भी मैंने आपको अब थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिखा दिए हैं जो मैं दिखा पाई। और इसके बाद अब हमने वापसी का रुख कर लिया है। आज शाम 5 बजे से वहाँ पे योग भट्टी के प्रोग्राम शुरू हुए हमारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको योग भट्टी की पूरी एक दिन की दिनचर्या दिखाऊंगी। ओम शांति।